जियो प्लेटफॉर्म, ये सबसे थोड़ा अलग से आप इसको थोड़ा इलैबोरेट करके बताइएगा कि जियो प्लेटफॉर्म के नतीजे जो इस समय आए हैं, उसको लेकर आप कैसा देख रहे हैं और उसने रिलायंस के ओवरऑल नतीजों पर क्या इम्पैक्ट डाला है और वो देखिए भविष्य में क्या परफॉर्म करने की उम्मीद लग रही है? अगर हम जियो की बात करें तो जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, आरपू जो है इनका वो बहुत अच्छे से बढ़कर आया है, 206 रुपए 20 पैसे का हो गया है। आरपू का आप ऐसे समझें कि रेवेन्यू पर यूजर ये एक होता है कि एक पर्टिकुलर यूजर से कितना रेवेन्यू ले पाते हैं। अब अगर उस चीज को आप समझें, ये जितना इंप्रूव होगा ना उतना ही इनका बिजनेस इंप्रूव हो रहा है। तो आरपू के नंबर्स कहीं ना कहीं हम 205 रुपए 204 रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 206 रुपए पे आया है। अब आपको ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि कैसी बातें कर रही हैं, ये 1 रुपए में क्या ही फर्क पड़ता है, बट 1 रुपए में बड़ा फर्क तब पड़ता है जब जी, हम जी, जी। सब्सक्राइबर बेस को देखते हैं कि कितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है इनका सब्सक्राइबर बेस भी अगर आप देखें तो 48.21 करोड़ से बढ़कर 48.82 करोड़ पे आया है, विच इज क्वाइट डिसेंट। तो अब ये 1 रुपए को ना आपको इंटू करना होगा 48.82 करोड़ से, सो यू विल गेट टू नो व्हाट फिगर आर वी टॉकिंग अबाउट कि ये आरपू किस तरीके से बढ़कर आया है। इनका अगर हम रेवेन्यू फिगर्स भी देखें तो 29,300 करोड़ से बढ़ के 30,018 करोड़ आया, विच इज अगेन गुड। और ये कहीं ना कहीं इन सिंक है, जो आरपू और सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ है वो आपको देखने को मिल रहा है। इनका एबिटा जो है वो करीबन 16,188 करोड़ आया है, इसमें भी एक अपसाइड देखा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो इनका जियो प्लेटफॉर्म अच्छा कर रहा है, और जियो प्लेटफॉर्म की जब हम बात करते हैं ना, तो जियो प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स को डिटेल स्टडी करते हैं, इनको 5G से भी बेनिफिट मिल रहा है, और जो ये और सर्विसेज देते हैं ओवर एंड अबव बेसिक टेलीफोनी, जो इनका इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, उनमें भी एक अच्छे रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब जिस तरीके से ये आने वाले समय में, क्योंकि देखिए हर घर में इंटरनेट तो पहुंच ही गया है, हर फोन में 5G पहुंच गया है, बट हम और सर्विसेज लेने की बात कर रहे हैं। अभी OTT अब एक बहुत पुराना हो गया, उसके अलावा भी बहुत लाइव स्ट्रीमिंग और बहुत सारी चीजें हैं जो रिलायंस भी आपको फ्री दिखा रहा है। और रिलायंस का हमने शुरू से देखा है कि पहले आपको बता देता है कि भाई देखो एक्सपीरियंस ऐसा है, अब पसंद आ रहा है तो पैसे दे दो। अब वो जल्दी पसंद आ रहा है तो पैसे दे दो वाली जैसी सिचुएशन में आएगा। कुछ बहुत सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, बट हाँ जो पेमेंट करना चालू करेंगे ना, वो बहुत अच्छा रेवेन्यू फिगर आपको देखने को मिलेगा। रिलायंस जियो का पेनिट्रेशन अब कंट्री वाइड लेवल पे बहुत अच्छा हो चुका है, एंड इट इज नाउ टाइम कि अब उसको इन क्वार्टर 2 या थर्ड क्वार्टर तक आते आते जब एनकैश करेंगे ना, तो आपको बोम्बास्टिक नंबर देखने को मिलेंगे। तो मतलब रिचार्ज महंगा करना फायदे का सौदा रहा है कि देखिए रिचार्ज तो एक पार्ट होगा ही, रिचार्ज तो महंगा होना ही है। देखिए अगर आप ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे ना, वी आर अमंग द फ्यू कंट्रीज जो इंटरनेट की लोएस्ट पॉसिबल प्राइसिंग दे रही है। अब उस पे आप ये भी बात कर सकते हैं कि इंटरनेट की स्पीड नहीं आती। अरे भाई साहब, आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उस सबसे स्पीड काफी है आपके पास, आप उससे ज्यादा का काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या जरूरत है स्पीड पकड़ने की? जो आपकी यूटिलिटी है उस हिसाब से पेमेंट आप कर रहे हो, बट उस यूटिलिटी में भी जो कंपनी का कॉस्ट है ना, वो बहुत ऊपर है। तो आपको उस प्लेटफॉर्म पे उतना पेमेंट करना पड़ेगा, एंड द वे दे आर रिवाइजिंग द प्राइसेस डेफिनेटली बहुत कंफर्टेबली हो जाएगा। कोई आपको इसमें स्विचिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका क्लोजेस्ट कंटेंडर जो भारतीय ऑलरेडी आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। उनका आरपू इफ आई एम करेक्ट 245 या 250 या 255 रुपीस, जो क्वार्टर 3 में उन्होंने रिपोर्ट किया था, जो हमने फरवरी में नंबर्स देखे थे, वो हायर आरपू पे आपके पास ऑलरेडी बैठा है। यही चीपर वेरिएंट है। बीएसएनएल में आप शिफ्ट हो नहीं सकते, आइडिया बेचारा 5G पे आ नहीं पा रहा है। सो for them to grow that ARPU would be very easy। भारती के नंबर हम देखते हैं, भारती हो सकता है, मैं अभी मान रहा हूँ कि इस बार का जो ARPU है वो अगर 245 था पहले, तो इस बार 255 260 तक पहुंच जाएगा। वो ARPU बढ़ाए जा रहे हैं, ये उनको तो फॉलो एयरटेल के बराबर कैसे पहुंचेंगे? इनको तो ARPU एयरटेल के बराबर ही करना पड़ेगा। क्या फिर आपको लग रहा है ये आगे भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल ARPU बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप एक बेसिक चीज समझिए, आप देखिए मैं आपसे एक बहुत सिंपल बात करता हूँ। आज आप ही ने ये बात करी थी 3 साल पहले, जोमेटो आपको कन्वीनियंट लगता था, अब जोमेटो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है, मगर एक्सपेंसिव लगने के बावजूद आप यूज कर रहे हैं। यू कैन नॉट डिनाई इट, यू आर एडिक्टेड टू जोमेटो नाउ। मतलब मैं आपको एक इतनी सी चीज बोल देता हूँ, बेसिक बात बोलता हूँ, अपने घर की पेरिफेरी में 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप कोई भी ईटरी, कोई भी रेस्टोरेंट उठा के देख लेना, उसका आप मेन्यू यहाँ पे देख लेना, और वहां जाके आपको देख लेना होगा मेन्यू प्राइसिंग डिफर।
अच्छा डिफरेंस है मेन्यू प्राइसिंग में, और उसके बावजूद आप क्या बोलेंगे, यार ये 300 रुपए के सामान के लिए मैं जाऊंगा थोड़ा ना 4 किलोमीटर, गाड़ी का पेट्रोल फूकेगा, मेरा टाइम, गर्मी सर्दी बरसात कौन झेलेगा, ले भाई 300 तो तू मेरे घर पे डिलीवर कर दे। यू हैव बिकम एडिक्टेड टू इट, यू कैन नॉट लिव विद इट। आज आके घर में गेस्ट आ रहे होते हैं ना, आप बोलते हैं खाने को कुछ नहीं, चलो जोमेटो कर लेंगे। नाउ योर लाइफ विदाउट जोमेटो हैज बिकम डिफिकल्ट। 2 दिन आपको जोमेटो नहीं मिलेगा वीकेंड पे, तो आप बोलोगे अरे भाई बहुत ही बेकार वीकेंड गया, घर में खाना बनाना पड़ गया और 2 बार पार्सल पैक करा के लाया, मेरे तो वीकेंड ही खराब हो गया। इनफैक्ट यू आर सर, ब्लिंकिट जैसों ने तो नीचे लोकल वालों की तो काम ही खत्म कर दिया। आपको ग्राहक कोई आ गया है, घर में आ गया है, तो आप तुरंत 10 मिनट में सामान मंगा सकते हैं। तो वही जोमेटो, वही ब्लिंकिट, मतलब I don't know how old you are. This is the first show we are doing together. But let me 35। tell you about myself. हमारे घर में एक टाइम था when we were kids. I'm talking about something 25-30 years back. When we were kids, और अगर कोई मेहमान घर पे अनअनाउंस आ जाता था ना, घर के बच्चे भाग रहे होते थे, अरे वो सामान ले आ, वो सामान ले आ, वो ले आ। बैकडोर एंट्री करनी पड़ती थी ताकि मेहमान को ना पता लगे कि मेहमान हमारे के सामने से कुछ लेकर ना आ रहे हो। हाँ, और डांट पड़ जाती थी। और वो क्यों होता था? क्योंकि हमारे घर में सामान आता था, हम बच्चे थे, हम ही खा के खत्म कर देते थे। सो वी वर द कल्प्रिट्स एंड वी वर द पीपल हु वर फिलिंग इट ऑफ। आज के टाइम कूल हो गया है, आपके घर में अगर मेहमान भी आ गया, अच्छा क्या खाएंगे, जोमेटो कर देते हैं, अच्छा कुछ मंचिंग चाहिए, ब्लिंकिट कर देते हैं, ऑन योर फेस दे आर डूइंग इट, एंड दैट्स द वे वी आर फंक्शनिंग। सो नाउ यू आर बिकमिंग एडिक्टिव टू थिंग्स, यू कैन नॉट कॉल इट ऑफ। आज मैं आपको बोलूं कि भैया काम करो, घर जाके ना सिर्फ टाटा स्काई चलेगा, टीवी देखोगे, आप बोलोगे आग लगा दो इसको, मैं यूट्यूब देख लूंगा। यू कैन नॉट अफोर्ड दिस फॉर यू टू इवन इमेजिन। मतलब क्योंकि हमने तो वो फेज जिया है कि हम पेपर में देखते थे कि अच्छा आज स्टार मूवीज में कौन सी मूवी आएगी रात को 9 बजे, चलो अच्छा ये पिक्चर देखने को मिलेगी। हमने वो एरा भी देखा है जब दूरदर्शन में फ्राइडे को मूवीज आती थी। सो नाउ यू हैव कम टू अ लेवल वेयरइन यू कैन नॉट गो बैक। सिमिलरली जो जियो प्लेटफॉर्म आपको ऑफर कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, अभी आपके लिए रीजनेबल है, बट देन हायर प्राइस प्रीमियम पेमेंट आप करेंगे क्योंकि आप उसके हिसाब से ढल चुके हैं। यू कैन नॉट गो बैक। तो ये आरपू भी बढ़ेगा, इनका जियो फिगर्स भी बढ़ेंगे, और जियो हैज अ लॉन्ग ग्रोथ स्टोरी अहेड। इनके बहुत अच्छे प्लान्स हैं, इनका सेटअप बहुत अच्छा है, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब आप देखिए 2020 को आप रिकलेक्ट करिए, गूगल, मेटा, दे हैव इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, दे नो हाउ इट इज फंक्शनिंग। अभी स्टारलिंक के साथ भी वो मैं वही बोलने वाला था, स्टारलिंक के साथ भी डील हो गई है, सेटकॉम पर जो तस्वीरें साफ होती दिखाई दे रही हैं, तो इसका फायदा तो जाहिर तौर पर क्या लग रहा है, जियो को इसका भी मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा। और एज एन इन्वेस्टर कोई अगर हमारी बात सुन रहे हो तो उनको ये समझना होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज आप दिल्ली में रहते हैं, लेट मी रिकलेक्ट इफ दैट मॉल इज एम्पोरियो मॉल which has all the luxury brands. You go and shop in that mall. Let me tell you one thing straight on your face, majority of the brands which are there, they come under Reliance Retail. They come under Reliance Retail. Louis Vuitton, Gucci, ये जो बेसिक ब्रांड्स हैं वहां पे, दे कम अंडर रिलायंस रिटेल। आई गॉट इट बिल्ड, और फिर आ रहा है रिलायंस रिटेल। ऐसा लगा धोखा भाई, ये तो मुकेश अंबानी के नाम विदेशी, और हाँ, they have got into the stakes that we are not even aware of. Let them get into full-fledged business completely, and ये डीमर्ज होगा, ये हमें ही पता है होगा। आप उस टाइम जब वैल्यू अनलॉकिंग देखेंगे ना, आज का रिलायंस का प्राइस आपको इतना सस्ता लगेगा जिसकी हद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अब जाहिर सी बात है, तो फिर टेलीकॉम सेक्टर में सेटकॉम के आने के बाद तो फिर बदलाव भी आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए मगर उसमें पहले आपको डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या प्राइसिंग पे ऑफर करते हैं ना, वो जो हमारे साहब हैं, ट्रम्प साहब के साथ जो बैठे हुए हैं, उनको बड़ा ऐसा लग रहा है कि वो हमसे प्राइस ले लेंगे, बट वो ये नहीं जानते हैं कि हम सैटेलाइट कनेक्शन के लिए ओवर प्राइस अभी नहीं देने वाले। टाइम यू डोंट मेक अस बिलीव that we really need to have it in our houses or in our offices. I'm happy with my Wi-Fi. मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे अपने Wi-Fi में, क्या परेशानी, मुझे क्यों चाहिए सैटेलाइट इंटरनेट? पेनिट्रेशन में टाइम लगेगा और वो टाइम ये देंगे। इनफैक्ट सर, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि जियो जब आया, जियो ने जब एंट्री करी 16 के टाइम पे, 2016 के आसपास, तब इन्होंने फ्री में चीजें दी, इंटरनेट बिल्कुल सस्ती दर में उतार दिया।
अब भले ही चीजों को अपने आरपू को सुधारने के लिए और कंपैरिजन करने के लिए, बाकियों से कंपटीशन करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए रिचार्ज की दर बढ़ रही है, पर जब स्टारलिंक की एंट्री होगी तो स्टारलिंक कैसे कंपैरेटिव, चलिए 7 तो आएगा क्योंकि वो अकेले तो आ नहीं सकता, अकेले तो सर्वाइवल ही नहीं होगा, पर 7 आने पर भी कंपैरिजन कैसे होगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि खुद जियो के साथ आ जाएगा, पर वो प्राइस रेट कैसे मैच कर पाएगा उसके साथ। कहाँ देखिए, जियो बिल्कुल सस्ती दर पे, कहाँ वो महंगा, इतना सस्ता तो मुझे लगता नहीं आ सकता वो। बहुत एक बेसिक बात बताता हूँ मैं, आज आप ही के ऑफिस में आता हूँ जी, आज एक, अब ये कंपैरिजन आप कैसे देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इन योर चैनल आई डू शोज विद 3 डिफरेंट पीपल ऑन वीकली बेसिस। जी, you will get to see the shows and you will get to see the difference which happens। मतलब एक डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बट एक एग्जांपल को थोड़ा सा ईज आउट करके समझाना चाह रहा हूँ कि जो शो है वो हर आपके एंकर के साथ अलग बन जाता है और वो अलग तरीके से पूरा चलता है। सिमिलरली जब स्टारलिंक भारती के साथ भी देगा और स्टारलिंक जियो के साथ भी देगा, तो इनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो होना ही होना है। मतलब तो फिर ये इनफैक्ट दरें बढ़ा देंगे अपनी भी उसके साथ मैच करके। हाँ, फिर तो ये अपनी दरें बढ़ा देंगे उसके साथ अगर कोई चीज। देखिए हो सकता है ना एक्स प्रोडक्ट भारती दे रहा हो और वाई प्रोडक्ट जियो दे रहा हो। इट इज टू अर्ली फॉर अस टू कमेंट कि ठीक है, अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप ये वाला सेलेक्ट करो भारती का, और ये वाला चाहिए तो आप जियो का ये सेलेक्ट कर लो, whatever you need। मतलब जैसे बहुत मिक्स एंड मैचेस हो सकते हैं कि इसमें आपको नेटफ्लिक्स दे दिया जाएगा, उसमें प्राइम दे दिया जाएगा, इसमें ऐसी स्पीड दे देंगे, उसमें स्पीड कमती दे देंगे बट डेटा ज्यादा दे देंगे। दैट विल समथिंग दैट टाइम विल टेल। हम तो एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, बट वही स्टारलिंक जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा ही होगा, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनिशियली होगा तभी दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क। अच्छा सर, क्या ये जी जी अच्छा ये इसका मैं एक और छोटा सा एग्जांपल हाँ, दे देता हूँ आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। आई डोंट नो आप तब थे कि नहीं थे। हमने बचपन में देखा था काइनेटिक के साथ होंडा ब्रांड आया था, काइनेटिक टू व्हीलर्स के साथ होंडा ब्रांड आया था। सर मैं भी दूरदर्शन और डीडी न्यूज के टाइम का हूँ, 90 का बर्थ है मेरा, उससे पहले का हो तो पता नहीं। और तो फिर आपने भी देखा होगा काइनेटिक, होंडा जो टू व्हीलर कंपनी है, होंडा होंडा मोटर कंपनी जो है, वो काइनेटिक के साथ आता था, काइनेटिक होंडा होता था। हीरो के साथ आता था, हीरो होंडा होता था होंडा ही, टेक्नोलॉजी होंडा की थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन काइनेटिक वाज ऑटोमेटिक, वेर ऑटोमेटिक दे रहा था वो, एंड काइनेटिक की सेल्स बहुत अच्छी थी। इट वाज अ प्रीमियम स्कूटर। मतलब लेट मी टेल यू स्ट्रेट ऑन द फेस, 1998 में I bought a Kinetic Honda। मतलब my parents gave me a Kinetic Honda और मेरे को फीलिंग आती थी I'm the richest kid in the world। I was in great back then। और जब मैं Kinetic Honda से ट्यूशन जाता था ना, मुझे लगता था भाई साहब रईसों के रईस तो हम ही है, Kinetic Honda है हमारे पास, हीरो बुक में नहीं आते। सिमिलरली जब हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे कोई आता था तो उसको लगता था ये देखो होंडा की टॉप नॉच मोटरसाइकिल में मैं घूम रहा हूँ। कंपनी होंडा थी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था, क्योंकि एक काइनेटिक था और एक हीरो के साथ था। अब आप देखिए जैसे ही ये इनके खत्म हुआ, दोनों के साथ मर्जर खत्म हो गया, हीरो सेपरेट, काइनेटिक सेपरेट हो गया। अब होंडा जो आया उसने स्कूटर भी ले लिया, उसने मोटरसाइकिल्स भी डाल दी, वो बिग विंग के भी शोरूम ले आया, सब कुछ कर लिया उसने। बट जब तक वो दो कंपनीज के साथ काम कर रहा था एक ही देश के अंदर, प्रोडक्ट लाइनअप का डिफरेंशिएशन था। तो सिमिलरली ऐसा ही कुछ आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। इसमें भी देखने को मिल सकता है। इट्स काइंड ऑफ कि जब रिलायंस और मतलब जियो और इनका और एयरटेल का और स्टारलिंक का जब चीजें आएंगी साथ में, तो शायद एक पैक ऐसा हो जिसमें इन दोनों के पैकेज है, और शायद एक पैक ऐसा हो जो सेपरेटली एयरटेल का अलग अपना दिखाई दे रहा है, जियो का अपना अलग दिखाई दे रहा है, और एक अलग दोनों मर्जर के साथ वाला होगा कि स्टारलिंक प्लस जियो, स्टारलिंक। एक रिवर्स ऑर्डर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि हम डिस्कस ही कर रहे हैं। बजाज ले लीजिए आप। हाँ, बजाज आज के टाइम केटीएम लेकर आ रहा है इंडिया में, विच इज अ ऑस्ट्रियन यूरोपियन मोटरसाइकिल कंपनी। ट्रायम्फ लेकर आ रहा है, यूरोपियन मोटरसाइकिल कंपनी। हुस्कवर्ना लेकर आ रहा है, विच इज इन टाई अप विद केटीएम, और वो अपना पर्सनल ब्रांड भी चला रहा है। तो बजाज इज प्रैक्टिकली हैविंग 4 डिफरेंट ब्रांड्स इन इट्स ओन किटी राइट नाउ, एंड इट इज सेलिंग, इट इज मैनेजिंग। तो ये किस तरीके से एक वेरिएशन होता है ना, वो हमें देखना होगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मोटरसाइकिल्स को देखें ना, पहले ये बात हो रही थी कि जो ट्रायम्फ 400 आ रही है उसमें केटीएम 390 का इंजन आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा वेरिएशन मेंटेन किया है।
अब ये किस तरीके से करेंगे वो देखने वाली बात।